गोरखपुर से पंकज जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी मैम, मुझे पूछना था, ये अभी जो लाइव चैनल चल रहा है साधना में, हाँ, कि सब मुझे प्रॉब्लम है, जो बाल है ना मेरे बहुत झड़ रहे हैं। बाल बहुत झड़ रहे हैं आपके। जी, एज क्या है आपकी? एज हमारी 20 ईयर्स हो गई, 20 साल। कमाल ही हो गया आज तो। सब बच्चे, सब यंगस्टर, उनको बालों की प्रॉब्लम है। और खैर कोई बात नहीं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। और आपके बालों का जो मुहाफिज है, सुरक्षा कवच है, वो है एक गोंद, जिसे हम सफ़ेद गोंद मोरिंगा कहते हैं। आप समझ लीजिए, गोंद मोरिंगा लाल भी आता है। सफ़ेद गोंद मोरिंगा लेना है और 100-200 ग्राम ख़रीद लें और इसको पाउडर बनाएं। ये रॉ मटेरियल लेना है, पिसा पिसाया नहीं। और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, या आप रईस आदमी हैं तो नारियल पानी में मिलाकर एक बार पी लिया करें। आपके बाल ऐसे के समा लेना चाहें। मैं खुद भी लेता हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मेरे बाल खूब हैं, ओरिजिनल हैं। ऐसे आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर राजस्थान से कुलदीप जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आदाब। जी सर, मैं वजन को कम करने के लिए पूछना चाहता हूँ। एज क्या है और वजन कितना है? जी 21 ईयर्स है। ठीक है, और वजन कितना है? वजन है 87। 87। हाँ देखिए, जी एक तो खाना कम कर दीजिए, जितने खुराक है उससे आधा कर दीजिए। जी सर। और बेटा 1 घंटा धूप में पैदल चलें। मैं आज तक चलता हूँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मैं रोज़ चलता हूँ। तो आप तो यंग आदमी हैं, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि 15-15 मिनट करके चलिए। मैं लगातार चलता हूँ, कभी हिम्मत नहीं होती तो आधा आधा घंटा करके चलता हूँ। इससे भी वज़न कम होता है। और मैं चाहूँगा आप दवा ना लें, लेकिन दवा बताऊँगा ज़रूर आपको। गर्म पानी पिया करें कई बार, 5 बार मैं पीता हूँ, 5 बार आप पीने लगिए। इससे बहुत, ये सुरक्षा कवच है हमारे, चर्बी से सुरक्षा कवच और बीमारियों का सुरक्षा कवच। ये पहले लोग इसको इस्तेमाल करते थे, अभी बच्चे भूल गए और मेरा काम है बच्चों को याद दिलाना। एक आता है जैतून का नमक, एक सॉल्ट है जो देखने में सॉल्ट है, और नमक जैतून हम आसान लैंग्वेज में कहते हैं, भाषा में। और ये देखने में नमक जैसा, लेकिन नमकीन नहीं होता। ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें और देखिए, ये एक चुटकी में, 2 चुटकी में जितना आए, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के पी लिया करिए, दिन में 1 बार या 2 बार। आपका शरीर जैसा आप चाहते हैं उतना दुबला हो सकता है, लेकिन सारी बातों को फॉलो करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से अगली कॉलर हैं शांता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे दोनों पैर है ना, वो मतलब ये सुन्न है नीचे, मतलब तलवे जो उनके है ना सुन्न है, और दर्द रहती है पंजों में। ठीक है, आपकी एज क्या है? मेरी उम्र 80 है। 80 जी। हाँ जी। हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखा करिए अपना। और ये जो निशानी है, सुन्न होना या दर्द होना या खिंचाव होना या जलन होना, ये 4 चीज़ें एक ही बीमारी का मतलब होती है कि हमारी कमर में नसें दबी हुई हैं जो खून सप्लाई के लिए पैरों तक जाती हैं। आपको चाहिए कि बहुत मेहनत छोड़ दें और ज़मीन में वाले जो टॉयलेट होते हैं ना, ज़मीन में बैठने वाले, उस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी ना करें। अगर ये ऐसा कुर्सी वाला आपका बाथरूम है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसे इंतज़ाम करिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं, या गोंद स्याह मिल जाए, रॉ मटेरियल मिलता है। ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से, या शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। और देखिए, 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो आपको 3-4 महीने इलाज करना है, ताकि हमारा बाकी जीवन
सेहत के साथ गुजर सके। हकीम साहब, जब किसी भी व्यक्ति को कोई रोग होता है, चाहे वो कम उम्र का हो व्यक्ति या फिर बड़े उम्र का, तो कोई भी रोग अपना लक्षण पहले से ही दिखाता है। व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे करके एक इलाज पे तो वो शुरू हो जाता है, चाहे वो गर्म दवाइयां ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका जो रोग है वो भी बढ़ता चला जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब उसका रोग ला इलाज उसको लगने लगता है। अगर हम पहले से ही यूनानी से जुड़ जाएं, आयुर्वेद से जुड़ जाएं या फिर घरेलू नुस्खे अपना लें, तो एक आने वाली उम्र के लिए हम सलामत रह सकते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी रोग जी घातक नहीं होता, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो या उससे भी बड़ा कोई रोग हो। घातक जब भी होता है जब उसके इलाज में देर हो जाती है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज पर सब दवाइयाँ बहुत जल्दी काम करती हैं और वो रोग जब हमें अंदर से इतना कमज़ोर कर चुका होता है तब हम सही इलाज की तरफ जाते हैं। तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक ना हो सके यूनानी के तरीका इलाज से, लेकिन हम पहली दूसरी स्टेज में अगर इस रोग का इलाज करें तो कोई भी रोग आपका घातक हो सकता है, चाहे बुखार हो, चाहे इन्फेक्शन हो, अगर आप उसने अपनी थर्ड स्टेज पार कर ली। तो याद रखें कि अव्वल वक्त में इलाज कराएं और फ़ायदा उठा सकते हैं आप। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं शिमला से श्वेता हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो श्वेता जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं मेरी एज 30 है। ठीक है। मुझे सीओडी प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? सीओडी की। पीसीओडी। आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, देखिए, एक इलाज है आपका, बहुत आसान भी है। देखिए, ये किचन में आपके जो कलौंजी होती है इसका नमक आता है, जिसे रसायन भी कहते हैं। कलौंजी काली होती है लेकिन ये रसायन सफ़ेद होता है और नमक जैसा होता है, इसे इसलिए नमक कलौंजी भी कहा जाता है। नमक कलौंजी, कलौंजी का रसायन भी कहा जाता है और एस्टेक कलौंजी भी इसे कह सकते हैं। ये आप 2 चुटकी रोज़ाना 100-200 ग्राम खरीद लें, 2 चुटकी रोज़ाना 1 गिलास पानी में मिलाकर, गर्म पानी में मिलाकर पी लिया करें एक बार। वैसे तो एक ही बार में फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह और शाम खाने के बाद लेना बेहतर है। जी, नेक्स्ट कॉलर झारखंड से हैं जयप्रकाश जी। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए, सवाल करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम बोल रहे हैं झारखंड कोटी से। ठीक है। हमको पेट का प्रॉब्लम है, पेट बड़ा है, हाथ पैर सब ठीक है, पतला पतला है, लेकिन पेट बड़ा है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 56 साल है। आपको पेट में कोई तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं, तकलीफ तो नहीं है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। डायबिटीज है क्या आपको? नहीं, डायबिटीज तो नहीं है। कभी चेक कराई है? हाँ, डायबिटीज चेक कराए हैं कि एकदम नॉर्मल है। बहुत अच्छा। डायबिटीज नॉर्मल है। बहुत अच्छा। अगर आप मेहनत करें कुछ तो बगैर दवा के भी आपको फ़ायदा हो सकता है। रोज़ाना 1 घंटा कम से कम पैदल चला करें धूप में, 5 बार गर्म पानी पिया करें और जो खुराक है आपकी, अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करिए एक वक्त में, ठीक है। इससे भी 2-3 किलो वज़न कम होता है। खूब गर्म पानी 5 बार पिया करें। और नुस्खा भी बता देता हूँ, नमक जैतून आता है, जैतून का रसायन, ये आप खरीद लें 100-200 ग्राम और 2 चुटकी गर्म पानी मिला के रोज़ाना सुबह और शाम पिया करें। और पैदल चलना भी ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें खाने से भी परहेज करना जो वज़न बढ़ाती हैं, जैसे आलू, चावल, इनसे भी परहेज करें तो आपका पेट कम होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर लक्ष्मी जी हैं नागलोई से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी,
मैम मैंने साथ में सुनने से आपका नंबर लिया है मैम। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है? मैम। जो मेरे दांत है ना, जो मसूड़े हैं वो ना काफी हद तक झड़ चुके हैं। मेरे अंदर के सारे दांत मतलब बाहर दिख रहे हैं। अच्छा, जी जी। और ना सुबह मॉर्निंग में ना मतलब ब्लड सा आता है और मवाद सा आता है मेरे मतलब मुंह में। एज क्या है आपकी? मैम 20+। ठीक है। कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कमी होने की वजह से हमारे मसूड़े कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से दांत भी ढीले हो जाते हैं और वो गिरने लगते हैं। आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का एक कैप्सूल या टैबलेट हर तीसरे दिन लिया करें, ठीक है? और दूध खूब पिया करें इस पर, तो इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, भटिंडा से अगले कॉलर प्रवीण जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी आदाब। मेरे पापा की ना हड्डियां ब्लॉक है दिल की। तो जब वो चलते हैं तो उनका दांत बहुत फूलता है और बीपी भी बढ़ता है अब तो। कितनी उम्र है पापा की? पापा की 70 के करीब है, 70। ठीक है बेटा, देखो आप पापा की लाडली हो, ये तो मैं समझ गया, लेकिन आप लिख लो, जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो लिख लो। अगर आपने लिख लिया तो आपके पापा ऑपरेशन से बच सकते हैं। जिसकी भी दिल की नालियाँ में चर्बी भर के बंद हो जाती हैं उसकी सर्जरी होती है, लेकिन अगर आप लिख लोगे तो वो उससे बच सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो हार्ट ब्लॉकेज के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं, फालिज के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। मैंने जिसको भी बताया उसको फ़ायदा पहुंचा। आप देखिए, नींबू का रस निकालिए 1 लीटर, और अदरक का रस 1 लीटर, लहसुन का रस 1 लीटर अपने घर में निकालिए, किसी भी तरह करिए, और 1 लीटर जैतून का सिरका खरीदिए, जैतून का सिरका, इनको मिला दीजिए और 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम, खाने के पश्चात पिलाइए उन्हें। और दूध, मांस, चर्बी, मक्खन, ये सब बंद करा दीजिए। और ये 5 महीने नुस्खा चलता है। 5 महीने बाद आप उनका टेस्ट करा लेना, आपका डॉक्टर कहेगा कि अब इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरा तजर्बा है। आपने लिख लिया है तो पापा के लिए तैयारी करिए और उनको राहत आना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है एमपी से रमेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी रमेश जी, आवाज मिल पा रही है? मैं रमेश नहीं हूँ, इलाहाबाद से नेहा बोल रही हूँ। अच्छा नेहा जी, ठीक है, बताइए, सवाल करिए। मेरी मम्मी की एज जो है 60 साल की है और उनको थायराइड है, बीपी है और शुगर भी है। जी देखिए, थायराइड का नुस्खा अलग बताऊंगा, आप लिख लीजिए, और बीपी शुगर का अलग बताता हूँ। बीपी और शुगर के लिए एक सिरका आता है, विनेगर आता है, जिसको जैतून का सिरका कहते हैं, जैतून का विनेगर कहते हैं, जैतून का सिरका कहते हैं। 3 चम्मच रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर पिलाया करिए। और ये खुराक एक दिन में भी दे सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद ये एक खुराक दे सकते हैं। और थायराइड का नुस्खा इस तरह है कि धनिया 300 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और सुबह रोज़ाना 1 चम्मच खिलाएं भर के। और वो गोली भी खाते रहें जो थायराइड की खाते हैं। धीरे धीरे उनकी गोली कम होते होते छूट जाएगी, लेकिन 7-8 महीने लग सकते हैं। आप ये नुस्खा अलग अलग बनाएं और उनको फ़ायदा पहुंचाएं।